श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं। 21 नवंबर को आंवला नवमी है। क्या पूजन विधि है, किस प्रकार का हमें कौन सा पाठ करना चाहिए आंवला वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष यानी आंवला के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, और अगर हम पूजा विधि विधान से करते हैं तो श्री हरि नारायण की कृपा हमारे जीवन में कैसे होती है। जैसे कि जाने अनजाने सहस्त्र हमसे पाप भी होते रहते हैं, तो माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन अगर कोई व्रत करता है, पूजन करता है, वृक्ष के नीचे भोजन करता है, तो वह अपने पाप को भी समाप्त कर पाता है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी निश्चित ही प्राप्त होगी। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। जिस प्रकार भगवान शिव के अश्रुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के अश्रुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। जब भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या देख के भगवान ब्रह्मा ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में अश्रु आ गए और वो अश्रु पृथ्वी पर गिरे तो वह आंवले के वृक्ष के रूप में उत्पत्ति हुई। और 21 नवंबर यानी जो भी आंवला नवमी जिस भी तिथि या जिस भी दिन को पड़ता है, कहा जाता है कि उसी दिन जो है आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए आंवले की वृक्ष की पूजन जो है आंवला नवमी के दिन किया जाता है। कहा जाता है कि पत्तियों पे यानी जो आंवले की पत्तियां होती हैं उस पे भगवान श्री हरि विष्णु नारायण विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती के साथ सभी देवी देवता आंवले के वृक्ष में आंवला नवमी से पूर्णिमा तक विराजमान हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन पूजा, व्रत, विधि और भोजन करने से आप अपने जीवन के समस्त पाप को भी समाप्त कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु नारायण की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु भगवान जब शयन से उठते हैं तो सबसे पहले आंवले के वृक्ष में ही जो है होते हैं। जो उनकी आंवले की वृक्ष की पत्तियां होती हैं उस पे वह विराजमान होते हैं। जो भी व्यक्ति दीपदान करता है आंवला नवमी के दिन, कहा जाता है उसके घर में सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। किस प्रकार से हमें पूजन विधि करना चाहिए, आइए हम जान लेते हैं। पूजन विधि के लिए हमें सबसे पहले कच्चा सूत रखना चाहिए, कच्चा गाय का दूध रखना चाहिए, पीला चंदन रखना चाहिए, रोरी, अक्षत, पुष्प जो आपको रखना चाहिए, कुछ मिष्ठान रखना चाहिए, और अगर आपके पास जो है समय है तो कुछ आप हवन सामग्री भी रख सकते हैं। आपको जो है आंवले के वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। मान लीजिए किसी को आंवले का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप आंवले के डंठली को यानी अगर आप गमले में भी लगा करके आंवले के नवमी के दिन पूजन कर लेते हैं तो आपको भी फल मिलता है। कहा जाता है अगर वो भी नहीं मिले तो आप आंवले की भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हर आंवला के वृक्ष के नीचे यानी आंवले में हर एक अंग में भगवान विष्णु का विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर आंवला का वृक्ष बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है तो आप या तो गमले में लगाए हैं पूजन कर सकते हैं, या आंवले के डंठली को भी पहले से गमले में लगा लें ताकि आप आंवला नवमी के दिन पूजन कर लें। सभी को, हिंदू सनातन धर्म ब्राह्मण को और सभी अन्य लोगों को जरूर से जरूर आंवला नवमी के दिन पूजन जरूर करना चाहिए श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाना चाहिए और वहां थोड़ी सी सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको आसन लगा करके सबसे पहले कच्चा गाय का दूध फिर जल आपको समर्पित करना चाहिए। उसके बाद जो आप कच्चा सूत लेकर के जाते हैं आपको 7 बार परिक्रमा करना चाहिए और आंवले के वृक्ष में आपको कच्चे सूत को लपेटना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप मनोकामना भी अपने ध्यान में कर सकते हैं। इस दिन अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय यानी कभी आपका क्षय न हो और आपका हमेशा, जैसे कि अक्षय तृतीया का महत्व होता है उसी प्रकार अक्षय नवमी का भी महत्व होता है। बहुत सारे लोग इस दिन नई वस्तुओं को भी खरीदते हैं और अपने घर के नए नवीन कार्य को भी करते हैं। जैसे कोई शुभ कार्य है तो इस दिन करने से आपका और भी अच्छा माना जाता है। तो अगर बहुत सारे लोग कुछ चीजें नहीं ले पाए हैं दीपावली, धनतेरस के दिन, तो कहा जाता है कि आप अक्षय नवमी के दिन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे अक्षय तृतीया का भी महत्व इतना ही अक्षय नवमी को मिला हुआ है। तो आपको इस तरीके से परिक्रमा करना चाहिए। फिर आपको पीला चंदन, लाल, अरोरी, अक्षत, पुष्प और माला फूल जो भी आप ले जाते हैं उन्हें समर्पित करें, और जो भी आप मीठा ले जाते हैं ना आप वो भी समर्पित करें। इस दिन आंवले भी आपको समर्पित करना चाहिए और आंवले का जो प्रसाद है, भोग है, सभी को खाना चाहिए। आंवले का भोजन जो है, आंवले का जो फल है, ये आज जरूर से जरूर सभी लोगों को करना चाहिए और भगवान शिव पर भी आंवले को डाल करके जल में भगवान शंकर को शिवलिंग पर भी समर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से आंवले के वृक्ष की आप पूजन करें। और रही बात पाठ की, तो हमें कौन सा करना चाहिए, तो विष्णु नारायण और भगवान लक्ष्मी का इस दिन जो है पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी की
प्राप्ति हो और विष्णु भगवान का हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो। तो ऐसे में अगर आपके पास समय है तो श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप या ओम महालक्ष्मी मंत्र, इसमें से कोई एक माला जरूर करें। और पाठ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु विराजते हैं पत्तियों पर, और जो भी मनुष्य पूजन विधि विधान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेता है, एक माला जब कर लेता है, तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और एक माला मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो माता लक्ष्मी से विनती करने के लिए श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। फिर परिवारजनों के साथ आप भोजन करें वृक्ष के नीचे ही, और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करें, माता लक्ष्मी की कृपा करें और आरोग्यता प्रदान करें। क्योंकि आंवला का जो गुण है, आयुर्वेद के हिसाब से इसे जो है आरोग्यता की प्रदानता भी दी गई है। जो आंवले का सेवन करता है वह आरोग्य भी होता है। तो इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे हम अगर भोजन भी करते हैं आंवला नवमी के दिन, तो हम आरोग्यता से भी बचते, मतलब आरोग्यता हमें प्रदान होती है। इस तरीके से आप पाठ करें और आंवला नवमी के दिन गौ सेवा जरूर करें, कुछ न कुछ गौ माता को दें। और इस दिन आंवला दान भी करना चाहिए। अगर आप आंवला दान करते हैं तो बहुत ही पुण्य माना जाता है। आंवला नवमी के दिन आप दान जरूर करें और सभी परिवार के जन आंवला को सेवन भी करें। उसके बाद जब भी आप भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद वहाँ साफ सुथरा जरूर करें, और उसके बाद घर आने पर आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन आपको ज़रूरतमंद को ऊनी वस्त्र दान जरूर करना चाहिए। जो भी ऊनी वस्त्र दान कर देता है आंवला नवमी के दिन, पूजन विधि कर लेता है, भगवान श्री हरि की नारायण की कृपा के साथ साथ विष्णु भगवान, ब्रह्मा, भगवान शिव, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, सभी की कृपा उसके जीवन में प्राप्त अवश्य होती है। आंवला नवमी के दिन परिवारजनों के साथ भोजन करने से जीवन में सुखमय भी होता है और भगवान घर में आपकी सुख शांति भी होती है। तो आंवला नवमी 21 नवंबर को है। तो आप सभी जो है आंवला की कैसी उत्पत्ति हुई, आंवला पूजन विधि के बारे में आप सभी जान गए होंगे। और दीपदान इस दिन करना ना भूलिएगा। कम से कम 5 या 11 दीपदान आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर करिएगा। वैसे तो प्रदोष काल में करने का नियम है, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप किसी भी समय आंवला के वृक्ष के नीचे इस दिन दीपदान जरूर करिएगा। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो और जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी प्रकार की हम आपकी वीडियो शेयर करते रहें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।